नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री अरविंद पांडे हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पहुंचे हैं। वंदना के रोशनाबाद स्थित घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। खेल मंत्री ने पूरे परिवार को शॉल उड़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर उनको बधाई भी दी है। अरविंद पांडे ने वंदना से बातचीत कर ओलंपिक में उनके प्रदर्शन को सराहा और साथ ही साथ मंत्री ने कहा कि आज परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने यह मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। वंदना के गांव की बदहाल सड़कों को जल्द से जल्द सही करवाने का आश्वासन भी मंत्री ने दिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क का शुभारंभ वंदना के नाम से ही किया जाएगा। इस दौरान मंत्री के साथ स्थानीय विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। विधायक ने भी कहा कि वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर देश का नाम रोशन किया है। सरकार की ओर से वंदना को सम्मानित करने के लिए धनराशि भी जल्द ही दी जाएगी। क्या कुछ कहना था मंत्री और विधायक का, आप खुद सुनिए। वंदना कटारिया जो इस देश की वो खिलाड़ी है कि जिसने अपने देश हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं इस बेटी को उत्तराखंड प्रदेश सरकार की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं उस बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात और विशेष रूप से मैं इस अपने रोशनाबाद गांव और रानीपुर विधानसभा के सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारी बहन वंदना कटारिया ने हैट्रिक बनाकर ओलंपिक के अंदर और भारत को सेमीफाइनल तक पहुँचाने का काम किया है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, पूरे परिवार को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी है खेल मंत्री की इस मुलाकात को लेकर आपके पास? लेकर उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया को खेल को देखकर उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। उसी को लेकर आज खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री जो अरविंद पांडे हैं वो रोशनाबाद स्थित उनके घर पर पहुंचे और परिवार को बधाई भी दी है और साथ ही ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए न्योता भी दिया है और बताया भी है कि आने वाले समय में बेटियों का नाम रोशन करने के लिए उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जी, वंदना की ये परफॉर्मेंस को लेकर परिवार का क्या कुछ कहना है? आपको बता दें कि परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने सभी सरकार का और सभी देशवासियों का धन्यवाद भी किया है और साथ ही बताया कि जो खेल की प्रेरणा मिली है वो सभी के लिए सराहनीय है और बेटी को आगे बढ़ते देखते उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया है। जी राजकुमार, आपने बताया कि वंदना को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात की गई है। क्या उसके साथ साथ किसी तरह की धनराशि भी उनको इनाम के तौर पर सरकार की ओर से दी गई है? आपको बता दें कि अरविंद पांडे जो पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से पहुंचे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने कल ही घोषणा की थी 25 लाख रुपए धनराशि देने की घोषणा की रही है और साथ ही ग्राफिक एरा की तरफ से भी 11 लाख रुपए की धनराशि वंदना कटारिया को दी गई है और साथ ही अनेकों संस्थाएं मदद करने के लिए वंदना कटारिया के घर पहुँच रही है और बधाई देने का तांता लगातार लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वंदना कटारिया के टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन से खुश होकर उत्तराखंड सरकार के खेल मंत्री आज उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही साथ उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनने का न्योता भी दिया गया है मंत्री के द्वारा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड सरकार में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गजा पहुंचे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपके नेता लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आप नेता कोठियाल गजा पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। जिसके बाद मातृ छाया में संवाद कार्यक्रम के तहत आप नेता ने लोगों से बातचीत की है, युवाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं जानी और सरकार बनने के बाद उन्हें समाधान का आश्वासन भी दिया। आप नेता ने लोगों से पार्टी को वोट देकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लोगों तक पहुंचने के लिए प्रदेश भर में संवाद कार्यक्रम कर रही है, जिसको युवा संवाद का नाम दिया गया है, जहां पार्टी के नेता पहुंचकर लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याएं जानते हैं। साथ ही साथ
पार्टी युवाओं से उन्हें चुनाव में जीत दिलाने की अपील भी करती है। कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो वहीं प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में वे गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि गजा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके लिए शीघ्र ही यहां पर हर गांव में युवाओं के लिए एक कैंप शुरू किया जाएगा, जिससे उनको सेना में जाने के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया जाए। क्या कुछ कहा आप नेता ने, आप खुद सुनिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और गजा से बहुत ज़्यादा लोग फौज में निकलते हैं। पहले हमारा कैंप यहाँ पे चलता था, इससे बेसिक जानकारियाँ हैं। आज हमको यहाँ पे जो युवा संवाद है, जिसका मकसद है कि हम यूथ से मिलें और जब उनसे डिस्कस करें तो जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालें। आज वो वाला संवाद था, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। जो लोगों के अंदर डाउट होते हैं, शक होते हैं, वो उन्होंने पूछने की कोशिश करी और अच्छे से रिस्पॉन्स हमको आया। बड़े अच्छे विचार हैं। जहां दिल्ली हाई अलर्ट को लेकर 15 अगस्त के मद्देनजर ऊधम सिंह नगर जिले में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस, एलआईयू और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान संदिग्ध लोगों से टीम ने पूछताछ करी है। उसके साथ ही साथ सामान की भी चेकिंग की गई है। रोडवेज बसों में यात्रियों से पूछताछ की गई है कि वो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान टीम को एक संदिग्ध बैग नजर आया, जिसको पूरी तरह से टीम ने चेक भी किया। इस कार्रवाई से रोडवेज परिसर में हड़कंप मच गया। एलआईयू के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र मनवाल का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रख यह अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं संदिग्ध सामान की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। क्या कुछ कहा सब इंस्पेक्टर ने, आप खुद सुनिए। एलआईयू और बीडीएफ द्वारा जो पुलिस के साथ जो है मिलकर रोडवेज में अभियान चलाया गया, क्या इसका उद्देश्य है और क्या गाइडलाइन आई है? ये माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय के आदेशानुसार 15 अगस्त की सुरक्षा के दृष्टिगत ये हमने एक संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया है। ये रोडवेज में आज आके हम लोगों ने चेकिंग अभियान किया है। इसमें बीडीएस है, एलआईयू है और लोकल पुलिस है। एलआईयू और बीडीएफ द्वारा जो पुलिस के साथ जो है मिलकर रोडवेज में अभियान चलाया गया, क्या इसका उद्देश्य है और क्या गाइडलाइन आई है? ये माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के महोदय के आदेशानुसार 15 अगस्त की सुरक्षा के दृष्टिगत ये हमने एक संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया है। ये रोडवेज में आज आके हम लोगों ने चेकिंग अभियान किया है। इसमें बीडीएस है, एलआईयू है और लोकल पुलिस है। एलआईयू और पंद्रह अगस्त को मद्देनजर रखकर ऊधम सिंह नगर की पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। संयुक्त टीम द्वारा एसओजी पुलिस और बम निरोधक दस्ते की जो संयुक्त टीम है वो जिले भर में इस अभियान को चला रही है, जहां संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, तो साथ ही साथ जो भी संदिग्ध सामान मिल रहा है उसकी भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के अभियान के खिलाफ एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी की टीम ने लगभग 50 लाख के गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से टीम ने 44 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया है। आरोपी गाड़ी से छत्तीसगढ़ के से 5,000 रुपए किलो गांजा खरीद कर लाया था, जिसको तस्कर शहर में 20,000 रुपए किलो की कीमत से बेचता था। आरोपी के पास से टीम ने डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाला टेम्पू भी सीज किया है। क्या कुछ कहना है एसएसपी का, आइए आपको सुनवाते हैं। में से हमको जानकारी मिली थी कुछ लोग यहाँ पर गांजा की तस्करी कर रहे हैं, बाहर से लाकर के यहाँ बेच रहे हैं। उस पर हमारे एसओजी काम कर रही थी। इसी कड़ी में कल इन्होंने एक तूफान शाह उर्फ विनोद, ये मूल रूप से जो है निवासी झांकरा, थाना जगदीशपुर तहसील और जिला बेतिया बिहार का रहने वाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ पूरी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल
मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में लगातार जिस तरीके से पुलिस द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार जगह जगह पर जिलों की बात करी जाए तो उत्तराखंड के लगातार जिलों में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और लगातार अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर ने अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर ने नशे के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, नशे की खेप कई बार पकड़ चुके हैं। तो ऐसी ताजा मामला अगर बात करी जाए तो एसओजी की सूझबूझ और समझ और नेटवर्किंग की वजह से सिर्फ 50 लाख का गांजा करीबन जिसकी मार्केटिंग कीमत 50 लाख रुपए वो पकड़ा गया। और एक आरोपी के साथ लगातार जिस तरीके से पुलिस टीम द्वारा एक अभियान चलाया है नशे के विरुद्ध, उसको लेकर जिस तरीके से पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है, तो स्थानीय लोगों में भी पुलिस की एक छवि सुधरती हुई दिखाई दे रही है। मित्र पुलिस का दर्जा जो पुलिस उत्तराखंड पुलिस देती है वो एक बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को पुलिस को लेकर एक उम्मीदें जागी है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली है तो कहीं ना कहीं तारीफें लायक है। उसके बाद जिसके लगातार पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया, पुलिस चाहे तो एक भी अवैध काम राज्य में पनपने न दे। जी अजहर, क्या ये आरोपी जो था वो अकेले काम करता था या इसके पीछे पूरी गैंग थी जो तस्करी के इस धंधे में उतरी हुई थी? फिलहाल तो एक ही आरोपी पकड़ा गया, लेकिन एक बड़ी नेटवर्किंग उसकी वजह से उसके आरोपी के जांच के बाद पता चला, पूछताछ के बाद पता चला कि कितनी बड़ी नेटवर्किंग थी कि अलग राज्य से लेकर आना, अलग राज्य में बेचना, ये एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग थी जिसको तोड़ने के लिए और जिनको गिरफ्त में करने के लिए पुलिस उस आरोपी के बयानों के आधार पर एक टीम गठित कर उन बिंदुओं पर काम करेगी ताकि उत्तराखंड की शांत वादियों में ये नशा के घूमने वाले कारोबारियों पर लगाम लग सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अजहर ने बताया कि पुलिस लगातार इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है ताकि पहाड़ों में इस तरह की जो गोरख धंधे चल रहे हैं उन पर लगाम कसी जा सके। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का मामला सामने आया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लोगों की परेशानी की बड़ी वजह बन गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से आवासीय भवन जमींदोज हो रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बद्रीनाथ के सेलंग से सामने आ रही है, जहां देखते ही देखते एक होटल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। भवन के मलबे से एनटीपीसी की टनल बंद हो गई है, जिसके चलते आवाजाही भी ठप है। होटल का एक हिस्सा अभी भी जर्जर हालत में खड़ा हुआ है, जिसके कभी भी गिरने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं आई है। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर एक होटल जमींदोज हो गया है। मिनटों के अंदर ये होटल ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ दिखाई दिया, जिससे एनटीपीसी की जो टनल निचले इलाके में बनी हुई थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है। साथ ही साथ आवाजाही भी ठप नजर आ रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे लक्षेश्वर में रूट स्टॉक प्रणाली पर आधारित सेबों का उत्पादन किया जा रहा है। इलाके में अजय पुरी ने 250 सेब के पेड़ों का बागान लगाया था, जिसमें अब दुर्लभ प्रजाति के सेबों का उत्पादन हो रहा है। इलाके में पहली बार सेब का उत्पादन हुआ है, जिसके चलते ये बागान काफी चर्चा में है। नई तकनीक से इसी वर्ष मार्च में ये सारे पेड़ लगाए गए थे, जिन पर अब फल आना शुरू हो गए हैं। इसी बागान का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान विभाग से समन्वय करते हुए जो प्रयास श्री पुरी ने किए हैं वे किसानों के लिए एक बड़ा उदाहरण साबित हो रहे हैं। कम हाइट पर भी सेब का उत्पादन कर आजीविका के क्षेत्र में श्री पुरी ने एक नया स्रोत स्थापित किया है। क्या कुछ कहना था जिलाधिकारी का, आप खुद सुनिए। आज हमने यहाँ पर लो हाइट पर, मतलब उत्तरकाशी की हाइट पर भी अच्छा प्लांटेशन पुरी की द्वारा जो किया गया है उसका अवलोकन किया। उसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और इन्होंने जो प्रयास किए हैं उससे निश्चित तौर पे एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है, आजीविका का नया स्रोत डेवलप कर सकते हैं लोग कि इस हाइट पर भी हाई डेंसिटी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने भगवानपुर में अंडरपास की मांग को अब जोरों पर ला दिया है। आमजन की समस्याओं के चलते भगवानपुर फाटक पर अंडरपास बनाए जाने की केंद्र व राज्य सरकार से कमेटी ने मांग की है। दरअसल भगवानपुर में रेलवे फाटक पर अमूमन काफी आवाजाही रहती है, लेकिन फाटक बंद होने के बाद वहां लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे अपनी रोजमर्रा के सामान लाने की बात हो या
किसी मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो दोनों ही परिस्थितियों में जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमेटी के डिप्टी कन्वीनर ने प्रशासन को पत्र लिखकर अंडरपास बनाए जाने की मांग की है, जिससे लोगों को आगे चलकर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने राज्य सरकार से यह अपील की है कि इस मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर अंडरपास का काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। क्या कुछ कहना था डिप्टी कन्वीनर का, आप खुद सुनिए। और 5 मिनट बाद आना पड़ता है, जब भी आएंगे फाटक बंदी मिलेगी। हर खड़े रहो 10 घंटे तक, चाहे खाते की दवाई लेनी है, किसी की भी लेनी है, थोड़ी सी दिक्कत हो तो आने बंदी मिलती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बीमार हो के भारी परेशानी। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या मांग करते हैं? या तो अंडरपास बने या फिर कोई पुल बने जल्दी से जल्दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।